हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुलात्रे अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा और नंबर सिस्टम में मैंने लगभग 4 नियम बताए थे। अभी संख्या पद्धति को मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, उसमें आपको 4 नियम बताए थे। मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप 15 से 20 लेक्चर्स के आप मेरे देखेंगे तो नंबर सिस्टम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो बात ज्यादा ना करते हुए सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। और 4 नियम के बाद मैं 5वां नियम दिखाता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। नियम नंबर 5 संख्या पद्धति में। बच्चों, सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये करनी में है 4, फिर 5 और फिर 9। ये करनी में है 4, 5, 9 और ये कोई संख्या है 3 और इसका वर्ग है 4, इसका वर्ग है 5 और इसका वर्ग है 3। इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। ध्यान देंगे नियम नंबर 5 पे। मैं बोल रहा हूं कि यदि करनी में ऐसे कोई संख्या दी हुई है, करनी 4, करनी 5, करनी 9 और कोई संख्या दी हुई है, कोई भी 3, 4, 5 कुछ भी, और फिर उसकी पावर कुछ भी 4, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 3, ऐसे करके बच्चों कोई संख्या दी हुई है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से सुनेंगे जरा। या एक और एग्जांपल ले लो, करनी 5, ये ले लो 2 और इसकी पावर ले लो 3 और इसकी पावर ले लो 5। सपोज करो ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि उसमें करनी भी दी हुई है और फिर उनकी पावर भी दी है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं मेरे भाई। आप इस नंबर को लिख लो, जो भी ये नंबर है 3, क्या बताया मैंने, इस नंबर को लिख लो, जो ये नंबर है, बाद में जो भी संख्या आएगी उसे लिख लेंगे, और जो ये घात है इन्हें तो ऊपर लिख लो गुणा में 4, 5, 3, और जो करनी है वो नीचे लिख लो मेरे भाई 4, 5, 9। क्या बताया भैया ने कि जो भी बाद में एक संख्या दी हुई है उस संख्या को नोट कर लें, और जो ये पावर है 4 पावर, 5 पावर, 3 पावर, इन्हें तो ऊपर गुणा में कर लें, और जो करनियां है 4, 5, 9 उन्हें नीचे लिख लें। तो क्या कटेगा, 4 से 4 कटेगा मेरे भाई, 5 से 5 कटेगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 3/9, और जब इसे काट देंगे 3 की पावर 3 कम 3 और 3 3 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में बात आई कि यदि करनी में कोई संख्याएं दी हुई हैं और बाद में उनकी पावर भी है तो उस संख्या को लिख लें, जो पावर होगी वो ऊपर लिख लो और जो करनी में संख्याएं हैं उन्हें आप नीचे लिख लें। कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन को जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो जरा कैसे लिखेंगे। ये है x, इसकी जो घात है वो है 3 और 5, ये ऊपर लिख लिया हमने, और यहां कितनी घात है, करनी में क्या है 2 और 5, तो ये हमने यहां पे लिख ली मेरे भाई। 5 से 5 कट गया तो x की पावर कितना आ गया 3/2। कितना आ गया मेरे भाई 3/2। कोई प्रॉब्लम, ये नियम समझ में आया। अगर करनियों में कोई भी संख्या दी हुई है और उसकी पावर भी है तो उस संख्या को नोट कर लेंगे, उसकी जो घात है वो ऊपर लिख लेंगे और जो करनी है वो कहां लिख लेंगे, नीचे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो आगे, चलो बेटा आगे लिखो। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 लिखें। नियम नंबर 6 लिखे बच्चों। 5 तो समझ में आ गया होगा आपकी। नियम नंबर 6, एक एक नियम को सही से नोट करें मेरे भाई। बहुत धीरे धीरे टॉपिक को लेके चलूंगा, इसमें कई नियम लिखूंगा आपको। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 मेरे भाई। नियम नंबर 6 क्या है, जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन है 3/4, 5/36, 9/144 प्लस, और ये आ गया 81/19/8100। इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो ध्यान देंगे जरा, ये क्या नियम है। वो कह रहा है बच्चों कि इसका मान निकालो, इस क्वेश्चन का मान निकालो। तो नियम क्या है कि जो भी आपको हर में
दिया हुआ है इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कैसे करेंगे? 4 के बनेंगे 4 एकम 4, 36 के बनेंगे 9 चौक 36, 144 के बनेंगे क्या बनेंगे 16, 144 के बनाओ, 144 के क्या बनेंगे 144 के बनेंगे 16 9, ये यहां पे 7 है बच्चों, और इसके बनेंगे 100 और 81। ध्यान दो मेरी बात पे, मैं क्या बता रहा हूं, ये हमने कोई क्वेश्चन लिख दिया 3/4, 5/36, 7/144 और 19/800, 19/8100। अब हमने इसके हर के गुणनखंड करने स्टार्ट करे, तो इसका हुआ 4 एकम 4। तो ध्यान देंगे जो इनका अंतर आ रहा है गुणनखंड का, वो दोनों को अगर घटाओगे तो कितना आएगा? ऊपर जो अंश में दिया हुआ है, यहां देखो 9 चौक 36, 9 में से 4 जाके कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। यहां देखो 16 नम 144 और 16 में से 9 जाके कितना बचेगा? 7। 100 की गुना 81 में करो कितना आएगा? 8100, और 100 में से 81 जाके कितना बचेगा? 19। यानी कि ये क्या टाइप है? यदि अंतर आपके गुणनखंड का अंश में हो, क्या हो मेरे भाई? अंश में हो। क्या बताया मैंने? कि जो भी आपका हर है उसके गुणनखंड करो। अगर गुणनखंड करने पे वही संख्या अंश में दी हुई है, वही संख्या अंश में दी हुई है, तो इसका जो रिजल्ट निकालते हैं हम लोग, जो इसका आंसर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं सबसे छोटी टर्म 1 में छोटी टर्म माइनस बड़ी संख्या। कैसे निकालते हैं हम इसका रिजल्ट? कि जो भी आपका छोटा टुकड़ा है, बताओ छोटा टुकड़ा क्या है इसका? इसका छोटा टुकड़ा है मेरे भाई 1। इन सब में सबसे छोटा टुकड़ा क्या है इसका? 1। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 100। तो मेरे भाई एलसीएम आ जाएगा 100, यहां बन जाएगा 100 माइनस 1 यानी कि 99/100। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझे कि नहीं समझे? क्या बताया मैंने? नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 ये है कि कोई भी संख्या दी हुई है, यदि उसके हर के टुकड़े करने पे अंतर अंश में दिया हो, जैसे 4 एकम 4, 4 में से एक जाके कितना बचेगा? 3, अंतर अंश में है। 36 को बताओ 9 चौक 36, अंतर कितना दिया हुआ है? 5। तो देखो 9 में से 4 जाके कितना बचेगा? 5। ऐसे ही 16 नम 144, 16 में से 9 जाके कितना बचेगा? 7। तो यदि अंतर अंश में दिया हो तो कैसे निकालते हैं उसका रिजल्ट? 1 छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 माइनस सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 100। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे लिखो नियम नंबर 7। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। नियम नंबर 7, देखो जी, जैसे क्वेश्चन लिख लो, ध्यान से सुनेंगे। 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, और मान लो ये दे दिया 21 गुना 19, 21 गुना 19। तो ध्यान से सुनेंगे नियम नंबर 7 को। इस पे कई क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं मेरे भाई। इसमें हमें इसकी संख्या निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसे? ध्यान से सुनो जरा। 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, ये पहले लिख लो छोटी संख्या, और बड़ी संख्या को बाद में लिख लो। तो ध्यान से सुनो जरा, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है ये पहचानो, 2। इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है? 2। इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है? 2। इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है? 2। तो मैं बता रहा हूं, यदि अंतर 1 से ज्यादा हो, यदि अंतर 1 से ज्यादा हो, यदि गुणनखंडों का अंतर 1 से ज्यादा हो, तो उस अंतर को 1/, उस अंतर को हर में लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हर में लिख लेते हैं। हर में लिख लेते हैं। बताओ इनका अंतर कितना आ रहा है? 5 और 3 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर 2, 9 और 7 का अंतर 2, 21 और 19 का अंतर भी 2। तो इसे हर में लिख लो, लिख लिया 1/2। समझ रहे हो? अभी भी मैंने आपको क्या बताया, रिजल्ट कैसे निकालते हैं? 1/, छोटी संख्या, 1/, छोटी संख्या माइनस 1/,
बड़ी संख्या। यही तो बताया अभी कैसे बताया आपको कि 1 अपॉन छोटी संख्या माइनस 1 अपॉन बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी है मेरे भाई? छोटी संख्या है आपकी 3। इन सब में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 21। तो ये आ जाएगा 1/2। इसका एलसीएम बन जाएगा 21। जब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, ऊपर आएगा 7, माइनस 21 को 21 से करेंगे तो 1 आएगा, यहां जाएगा 1। तो 1/2, 6/21, ये 3 बार कट जाएगा और 3 कम 3 और 3 7 21। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। समझे बात आई कि यदि हर के गुणनखंड का अंतर 1 से ज्यादा हो तो जो भी अंतर आ रहा है उस अंतर को 1 में लिख लो और वापिस से वही 1 छोटी संख्या माइनस 1 बड़ी संख्या। चलो आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो आगे एक क्वेश्चन और देखो इसमें। मान लो ये है 1/10, 1/40, 1/88 और 80 और यह है 598। ये है 598। इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। 1/10, 1/40, 1/80 और ये निकालनी है 1/598। तो इसे कैसे करें? ध्यान से सुनिए। इसके गुणनखंड जब करेंगे तो कितना बनेगा? 5 दूनी 10। अंतर कितना है जल्दी से बताओ? 3। 1 से ज्यादा। इसके गुणनखंड करो। 8 पंजे 40। 8 में से 5 जगह में कितना बचेगा? 3। अंतर 1 से ज्यादा आया। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? ये 88 है। 11 8 88। तो 11 में से 8 जगह कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। और इसके बनेंगे बच्चों 26 गुना 23। तो 26 में से 23 जाके भी कितना बचा? 3। फिर से सवाल को देख लें। क्या बताया मैंने कि उनका जो अंतर है वो समान आना चाहिए, एक जैसा, और 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने इसे 10 को लिखा 5 दूनी 10। अंतर अब भी कितना है? 1 से ज्यादा है। और कितना है? 5 में से 2 जाके बचा 3। यहां देखें 40 को इसे लिखेंगे 8 पंजे 40। 8 में से 5 जाके कितना बचा? 3। 88 को लिखा 11 8 88। 8 11 में से 8 जाके कितना बचा? 3। तो क्या बताया था मैंने? जो भी अंतर आ रहा हो उसे 1 में लिख लो। ये लिख लिया 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब 1 छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या बताओ जल्दी से और बड़ी संख्या बताओ। जल्दी से बताओ छोटी संख्या कितनी है मेरे भाई? छोटी संख्या है 2। इन सब में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2। माइनस बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या 26। तो यह आ गया 1/3। एलसीएम आ गया इसका 26। जब हम 26 को 2 से भाग करेंगे 13 आएगा। 13 की गुना ऊपर करेंगे 13 माइनस 26 कम 26, 1 ही कम है। तो ये बन जाएगा 1/3 गुना 12/26 और 3 चौक 12, ये कट जाएगा 4/26। और जब 4/26 को काटोगे आपस में, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 13 बार। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2/13। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अंतर कितना होना चाहिए? 1 से ज्यादा और 1 जैसा। तो अगर अंतर 1 जैसा बन रहा है तो उसे 1 में लिख लो और ब्रैकेट में 1 छोटी संख्या माइनस 1 बड़ी संख्या। चले एक और सवाल करें। चलो जी एक और सवाल करते हैं ऐसे इसी नियम पे। ये देखो बच्चों, सपोज करो ये संख्या लिख ली 1/45, 1/117, 1/221 और 1/3965। हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? 1/45, 1/117, 1/221 और 1/3965। तो देखें इसे करके, ये बनेगा 9 पंजे 45। अंतर बताओ जल्दी से कितना आया? 4 आया। अंतर 4 आ गया। इसे क्या कर लेंगे? ये बनेगा 13 9 117। 13 में से 9 जाकर कितना बचेगा? 4 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे लिख लो 17 13। 17 और 13 की गुना होती है 221। 17 में 13 जाकर 4 बचेगा। इसे लिख लो 65 61। 65 की 61 में अगर गुना हो जाएगी तो 39 65 आएगा और 65 में से 61 कितना बचेगा? 4। तो हमने क्या देखा मेरे भाई
कि 9 में से 5 जाके भी 4, 13 में से 9 जाके भी 4, 17 में से 13 जाके भी 4 और 65 में से 61 जाके भी 4। तो मैंने क्या बताया था, 1/, में अंतर लिख लो और 1/, छोटी संख्या कितनी है जल्दी से बताओ, 5 माइनस बड़ी संख्या कितनी है 65, तो ये बन जाएगा 1/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 65, ये बनेगा 5 से 65 13 बार 13 एकम 13 माइनस ये कितना आएगा 65, 65 एकम 65, तो बन गया 1/4 गुना 12/65 और 4 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार 3/65। तो नियम समझ में आया होगा। नियम क्या है, यदि अंतर गुणनखंडों का 1 से ज्यादा आ रहा है और वो भी एक समान, तो जो भी अंतर आए उसे 1/, में लिख लें और 1/, छोटी संख्या कितनी है 5 माइनस 1/, बड़ी संख्या। नोट करें प्लीज। चलो बच्चों, मैंने आपको कैलकुलेशन करने के 7 नियम बता दिए हैं। अभी मैं नियम रोक रहा हूं क्योंकि मुझे भी कुछ एक पॉइंट पढ़ाना है आपको, ठीक है। उस पॉइंट को पढ़ाने के बाद फिर कुछ नियमों को उस पॉइंट से जोड़ूंगा और धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम बच्चों निकालते हैं इकाई का अंक। ध्यान देंगे जरा, एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। इस पर मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपने पढ़ रखा हो, बहुत अच्छी बात है, जिसने पढ़ाया होगा बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन तहजीब के साथ आप मेरी क्लास को भी देखें और आपका जो हल्का फुल्का डाउट अगर होगा या आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाएगा। तो हम निकालते हैं इकाई का अंक। हम 4th क्लास में 3rd क्लास में बच्चों पढ़ते थे, जैसे कोई भी संख्या दी हुई है 2 4 5 6, तो शुरू में स्टार्टिंग में हमें सब बताते थे कि पहला अंक होता है इकाई का अंक। जानते हो, पढ़ा होगा आपने कि ये जो अंक होता है, जो पहला अंक होता है इकाई का, ये दहाई का, जानते हो ना। तो यही इकाई का अंक निकालने जा रहे हैं। संख्या का जो पहला अंक होता है वो इकाई का होता है। लेकिन हम नॉर्मली तो बहुत सारे क्वेश्चन आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए जैसे 45 की पावर 26 में इकाई का अंक निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 4 5 6 7 8 इसकी पावर 2 4 6, इसमें बताओ इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो मुश्किलात हो जाती है। क्यों? क्योंकि 45 को 26 बार गुना करें और 4 5 6 7 8 को 246 बार गुना करें, गुना करके बहुत बड़ी डिजिट आएगी और उस डिजिट में हमें पहचानना होगा इकाई का अंक। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसका ये मेथड है, समझ ले बात को, आपकी बात क्लियर होगी। इकाई का अंक तो वही होगा जो संख्या लिख लोगे आप लोग, उस संख्या के बाद वाला अंक इकाई का अंक होगा। चलो कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नियम पढ़ते हैं। पहला मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, अगर कहीं 0 की पावर बाद में अगर 0 दिया हुआ है, अगर किसी भी संख्या के बाद में 0 दिया हुआ है तो उसमें इकाई का अंक 0 ही होगा। ये ध्यान रखिएगा बिंदु। अगर बाद में 0 दिया हुआ है और उसकी पावर कुछ भी है, तो इकाई का अंक 0 ही होगा। दूसरी बात, अगर बाद में 1 दे रखा है, किसी भी संख्या के बाद में 1 दे रखा है, शुरू में कुछ भी है, तो उसमें इकाई का अंक 1 ही होगा। जैसे मैं कहने लगूं 1 4 5 3 7 8 1, इसमें इकाई का अंक बताओ और इसकी पावर ये है, तो कुछ भी संख्या हो और कितना ही दे रखा हो पावर में, तो आप उसका इकाई का अंक कितना बताएंगे 1, क्योंकि उसके बाद में क्या दिया हुआ है 1। कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। तीसरी बात आप याद रखोगे, वो क्या है, अगर बाद में 5 दे रखा हो और उसकी पावर कुछ भी हो, तो देखिए उसका भी इकाई का अंक 5 ही होगा। कैसे, आप सुनो ध्यान से, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 ही होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 की पावर 1 करें तो भी बाद में इकाई का अंक 5 ही आता है, 5 की पावर 2 करें तो भी इकाई का अंक 5 ही आता है, 5 की पावर 3 करें तो भी इकाई का अंक 5 ही आता है। इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे, यदि बाद में 5 दे रखा हो और पावर कुछ भी हो, उसमें इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। चौथा बिंदु ध्यान देंगे, यदि बाद में 6 दिया हुआ है और पावर कुछ भी है, घात कुछ भी है, तो उसमें इकाई का अंक 6 ही होगा। कैसे, 6 की पावर 1 कितना होता है 6, 6 की पावर 2 कितना होता है 36,
6 की पावर 3 कितना होता है 216। तो यहाँ भी इकाई क्रम बाद में वही आ रहा है, यहाँ भी 2 पावर करने पे भी इकाई क्रम 6 ही आ रहा है, 3 पावर करने पे भी इकाई क्रम 6 ही आ रहा है। ये 4 बिंदु आपको क्लियर समझ में आ गए। ये याद रखने हैं, भी ध्यान रखने हैं। क्या बताया मैंने, यदि बाद में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इनकी पावर इनकी घात कुछ भी हो मेरे भाई, तो वो 0 अगर बाद में है तो 0 इकाई क्रम होगा, 1 बाद में है तो 1 होगा, 5 बाद में है तो 5 होगा और 6 बाद में है तो 6 होगा। इसमें किसी को कोई त्रुटि तो नहीं है। चलो आगे, बहुत बढ़िया। तो ये तो ट्रिक 1 होगी आपकी, इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। अब ट्रिक 2 की बात करते हैं, इसमें दूसरी ट्रिक की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर 4 है, यदि 4 और 9 की बात करें, अगर बाद में 4 दिया हुआ है या 9 दिया हुआ है, इसकी बात करें 4 और 9 की, तो जरा 4 को देखेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 की पावर 1 होती है 4, 4 की पावर 2 होती है 16, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, और 4 की पावर 4 कितनी होती है 256। ध्यान दे मेरी बात पे, मैंने 4 और 9 के बारे में आपको बताना है, तो मैंने 4 की पावर 4 बार निकाल ली, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो हम क्या देखते हैं कि जब पावर विषम है, 1 और 3 है, जब घात विषम है तो वही संख्या आ रही है 4 की, बाद में क्या आ रहा है इकाई क्रम 4 ही आ रहा है। लेकिन जब घात सम है, जब घात सम है 2 और 4 दिया हुआ है, तो कितना आ रहा है बाद में 6। मैंने क्या बताया, ध्यान से इसे नोट करें, ध्यान से समझें कि यदि विषम संख्या आ रही है 1 और 3, 1 और 3, अगर विषम संख्या आती है तो इकाई क्रम वही संख्या आती है 4, और अगर सम संख्या आती है 2 और 4 तो इकाई क्रम कितना बन रहा है 6 और 6। तो इसका मतलब है हमने एक नियम बनाया, वो क्या बनाया कि विषम संख्या पे अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो उसमें इकाई क्रम वही होगा, विषम संख्या में इकाई क्रम वही होगा। लेकिन अगर सम संख्या है, सम संख्या में इकाई क्रम 6 होगा। देखो जरा, जब पावर 2 ली और 4 ली तो बाद में क्या आया बच्चों 6 आया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे 9 की, ऐसे 9 को बना लो। 9 को बनाएंगे तो 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, 9 की पावर 3 729 होता है, 9 की पावर 4 9, ये आ गया 81, और ये आ गया 6, और ये आ गया, एक बार देख लें, ये आ गया 81, 8 9 दूनी 18 और 8 कितने हो गए 26, 26, ये आ गया 65 61। 9 की पावर 1 9 की पावर 2 9 की पावर 3 9 की पावर 4। तो यहां भी बच्चों हमने क्या देखा कि यदि पावर विषम संख्या है 1 और 3, अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या में बाद में क्या आया हुआ है वही संख्या आई हुई है, और यदि क्या है सम संख्या है 2 और 4 2 और 4, तो सम संख्या में कितना आ रहा है बाद में 1 आ रहा है। तो क्या नियम बनाएंगे कि यदि 9 की चर्चा करोगे और उसमें विषम संख्या आएगी, उसकी पावर में विषम संख्या आएगी, विषम 1 और 3, तो इकाई क्रम वही होगा 9, और यदि सम संख्या आएगी सम संख्या, तो इकाई क्रम कितना होगा, इकाई क्रम सम संख्या 2 और 4 आने में कितना आ रहा बाद में 1। तो हमने एक नियम बना लिया, उसे ध्यान से समझें। अब तक मैंने आपको ये बताया मेरे भाई, बहुत धैर्य के साथ पढ़े, कि अगर 0 1 5 6 दे दिया बाद में किसी भी संख्या की, और उसकी पावर कुछ भी है, तो 0 का 0 रहेगा इकाई क्रम, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, और 6 का 6 रहेगा। और 4 और 9 में क्या याद रखना है, अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो 4 होगा, सम संख्या है तो इकाई क्रम 6 होगा। ऐसे 9 की पावर विषम संख्या है तो 9 होगा, और सम है तो 1 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कौन कौन से नंबर बचे हमारे, अब बचे हमारी संख्या बची 2 3 7 और 8 2। अब लास्ट ट्रिक है इसकी कि 2 3 7 व 8 के लिए, 2 3 7 और 8 के लिए, इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से देखें
ठीक है, हमें 0 का पता चल गया, 1 का पता चल गया, 5 का, 6 का, 4 का और 9 का। अभी हमारे पास बचा हुआ है 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 इसके लिए हमें बताना है। तो ध्यान से समझे जरा, एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे यहां से। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। हम इनकी पांचों की पांचों पावर निकालेंगे। तो 2 की पावर 1 होगी 2, ये होगी 4, ये होगी 8, 16, 32। क्लियर। अब निकालो 3 की पावर, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। अब बच्चों हम 3 की 5 पावर तक निकालेंगे तो बनेगा 3, 9, 27, 81 और बनेगा 243। ऐसे हम निकालेंगे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5 और ऐसे निकालेंगे हम लोग 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 और 8 की पावर 5। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चले, ये आ जाएगी 7, 49, ये आ जाएगी 343 और 7 की पावर 4, 7 की 5 होती है 2401 और ये होती है बच्चों 16807। ऐसे ही 8 की पावर 1, 8, 64, 512, 8 की पावर 4 होगी 40906 और ये होती है 32768। ध्यान देंगे जरा, हमने जो आपको निकाला इससे हमें क्या लाभ मिला, पहले समझने की कोशिश करें। इससे क्या लाभ मिला, हम क्या देख रहे हैं कि हमें 0 पता चल गया, 1 पता चल गया, 5 पता चल गया, 6 पता चल गया। इसमें इकाई का हम आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे हमें 4 पता चल गया, 9 पता चल गया, इसमें निकाल लेंगे आसानी से। ऐसे में कोई संख्या तो इसके लिए अभी रुक जाओ वहां पे, 1, 2, 3, 4 और ये बाद में आ गया 5, 9 और इसकी पावर मैंने दे दी 21। मैं इकाई का अंक निकालो, ये सवाल है। इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, बाद में देखो। इसके बाद में क्या आया हुआ है 9, क्या आया हुआ है बाद में 9 और 9 की पावर ये कैसी संख्या है, सम या विषम। अगर 2 से कट जाती है तो सम, नहीं कटती तो विषम। तो ये पावर है विषम, 2 से नहीं कटेगी। तो जब 9 की पावर विषम हो, 9 की पावर विषम हो तो इकाई का अंक कितना होता है, 9 ही होता है मेरे भाई। निकालोगे क्वेश्चन। ऐसे मान लो ये होता है 1, 2, 5, 4 इसकी पावर 22 में इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, इसे देखिए जरा। ये क्या है सबसे बाद में 4, तो 4 की पावर कैसी संख्या है, ये सम। 22 क्या होता है, सम। तो जब 4 की पावर सम संख्या हो तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत तो नहीं, आसानी से निकाल सकते हो। जैसे और एक क्वेश्चन ले लो, ये कह दो 1, 2, 3, 4, 5 इसकी पावर 729 में इकाई का अंक निकालो। इकाई का अंक तो कैसे निकालेंगे, ये देखो बाद में क्या हुआ है 5। जब बाद में 5 हो तो उसकी पावर कुछ भी दिया हो वो वही नंबर आता है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5। तो जितने ये नियम पढ़े हैं इनसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। तो 2, 3, 7, 8 के लिए मैंने 5 संख्याओं तक वर्ग निकाले हैं नियम बनाने के लिए। तो क्या देखते हैं हम लोग बच्चों, क्या देखते हैं हम कि जब 2 की पावर 1 किया तो 2 ही आया, उसके बाद फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, फिर 32 आया। तो क्या दिखाई दिया हमें ये दिखाई दिया कि एक बार करने के बाद चौथे स्थान पे 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पे वही संख्या आई जो शुरुआत में थी। चौथे स्थान पे वही संख्या आई जो शुरुआत में थी। जैसे से देखो 3 की पावर 1 कितना आया, 3 आया, लेकिन उसके बाद 1, 2, 3, 4 वापिस चौथे स्थान पे क्या आई, वही संख्या आई। क्लियर। ऐसे यहां देखो 7 की पावर 1 कितना हुआ, 7 और 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पे वापिस क्या संख्या आई, वही 7। ऐसे ही एक स्थान पे वही संख्या आई 8, 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पे वापिस कौन सी संख्या आई, वही 8। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यदि बाद में 2, 3, 7 और 8 दे रखा हो, यदि बाद में 2, 3, 7 और 8 दे रखा हो तो उसकी घात को 4 से भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसकी घात को 4 से भाग कर लेंगे, उसकी घात को 4 से भाग कर लेंगे। जैसे मान लो ये है, सपोज करो 623 और इसकी पावर मान लो ये है 49। मैं इकाई का अंक निकालूं।
बच्चों ये दे दिया क्वेश्चन कि 4 623 की पावर 49। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, बाद में क्या है 3, बाद में क्या है 3, तो 3 के लिए नियम क्या है कि घात को 4 से भाग करो। क्या बताया मैंने, 4 से भाग करो घात को। तो जो पावर है घात है वो कितनी है 49। तो 49 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा मेरे भाई, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये जो 3 है इसकी पावर 1 ले लो, ये जो संख्या है बाद में इसकी पावर जो शेषफल आया वो ले लो, तो कितना आएगा एकांक, वही आया 3, कितना आएगा एकांक, वही आया 3। जैसे मैं कह रहा हूं ये है 623 की पावर, मान लो ये है 51, तो बताओ घात कितनी है, घात है हमारी 51 है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें कई एकांक निकालना है, तो क्या है नियम ये है कि घात को 4 से भाग करो। तो जब हम 4 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 एकम 4, यहां बचा 1 और 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना आ गया मेरे भाई 3 आया। 11 में से 8 जाके शेषफल कितना आया 3 आया। तो बाद की जो संख्या है 3 उसकी घात शेषफल लेते हैं, तो शेषफल कितना आया 3 आया, और 3 की पावर 3 होता है, 3 3 9 3 27, तो इकाई का अंक कितना बना, बाद वाला क्या हुआ, इकाई का अंक 7। समझ में आ रहा कि मैं अकेला ही समझ रहा हूं। मैंने क्या बताया, नियम ये है कि 0 से 6 तक वही सेम रहना है, 4 और 9 में सम और विषम के आधार पर चलना है। लेकिन यदि बाद में 2 3 7 या 8 दिया हुआ हो तो हम उसकी घात को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पे जो भी संख्या आएगी, जो शेषफल आएगा 4 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा उसकी पावर को हम शेषफल में लिख लेंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं। चलूं आगे, जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, ये ले लो मेरे भाई, ऐसे कर लो 627 और इसकी पावर मान लो ले लो 53, में इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक। तो ध्यान से सुनो जरा, बाद में क्या है 2 3 7 8 में क्या दे रखा, बाद में 7। तो जब बाद में 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो तो घात बताओ इसकी पावर कितनी है 53, उसे किससे भाग करेंगे 4 से। कैसे करते हैं 4 से भाग 53 को, ये आएगा 4 एकम 4, यहां बचा 1, ये बचा 3, 4 3 12, तो शेषफल कितना आ गया मेरे भाई, शेषफल आ गया 1। तो बाद में जो संख्या दी हुई है उसकी घात शेषफल कर लो, तो 7 की पावर 1 करेंगे, कितना आ जाएगा इकाई का अंक 7। समझ पा रहे हो या मैं अकेला ही समझ रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस नियम को पकड़ो। अब आगे एक क्वेश्चन कराता हूं, उसे ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि अगर संख्या बाद में 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो तो उसे हम किससे भाग कर लेते हैं, उसे हम 4 से भाग कर लेते हैं, और जो शेषफल आता है वो हमारी पावर होती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इसे नोट करके ध्यान से एग्जाम्पल देखें, अगर ऐसा हो जाए मान लो कि उसकी पावर ऐसी हो जो पूरी कट जाए, तो क्या करें, मान लो इसमें इकाई का अंक निकालना है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था, शेषफल जो आएगा वो उसकी पावर हो जाता है। अब यहां क्या है, घात है 52, कितनी घात दे दी बच्चों 52, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बताया था अभी, जब बाद में 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो तो किससे भाग कर लेंगे, 3 है बाद में, तो किससे भाग कर लेंगे 4 से। तो जब इसे 4 से भाग करेंगे तो हमें पता है साफ साफ कि पूरा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 13, क्योंकि 13 चौका कितने होते हैं 52। अब शेषफल कितना बचा 0, जब पूरा कट गया तो शेषफल कितना बचा 0, तो क्या करें, अब से पहले तो शेषफल 1 बच रहा था, 2 बच रहा था, 3 बच रहा था, कुछ भी बच रहा था। अब क्या है, शेषफल बचा 0, तो 0 बचा तो क्या करें, ऐसे केस में जो भी ये संख्या है उसकी पावर को 4 बार गुना कर लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि इकाई का अंक हर चौथे नंबर पे आता है, वही सेम संख्या आती है। तो जब क्या हो, जब शेषफल 0 बचे बच्चों, जब शेषफल 0 बचे तो जो बाद में संख्या दी हो, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 7 है तो 7, 8 है तो 8, तो उसकी गुना 4 बार कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 3 3 9 3 27 3 81, तो बाद में इकाई का अंक कितना आया मेरे भाई, इकाई का अंक आया हमारा 1। कितना आया इकाई का अंक, 1 आया।
बात समझ में आ रही है कुछ? ये क्या है नियम, यदि घात जो है पूरी पूरी कट जाए तो जो भी संख्या दी हुई है उसे 4 बार गुना कर दें। चलें अब एक क्वेश्चन के साथ आप मुझे बताओ आपने क्या सीखा जल्दी से। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में ले लूं, क्वेश्चन ले लूं तो ये है ये सपोज करो है आपका इसकी पावर ये आ गई आपकी, इसमें इकाई का हमें निकालना है। तो पहले बात करते हैं 7 की। मैंने आपको 2, 3, 7 और 8 के लिए नियम बताया हुआ है। वो क्या है कि जब भी बाद में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो जो भी पावर होती है उसे 4 से भाग करते हैं। तो 25 को 4 से भाग करें कितना आएगा, 4 से 24। शेषफल कितना आया, शेषफल 1 आएगा। तो उसे 1 को इसकी पावर में लिख लेते हैं। अभी तो क्वेश्चन कराए बहुत सारे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बात करते हैं इसमें 165 में, तो इसमें डिजिट सबसे बाद वाला जो अंक है 5 है। तो मैंने बताया था यदि बाद में 5 हो उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक कितना होता है, 5 ही होता है। कोई समस्या? बात करते हैं 9 में। 9 में मैंने आपको 2 नियम लिखवाए थे, सम और विषम वाले। क्या लिखवाए थे? सम और विषम वाले। अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो वही संख्या आती है। तो ये कैसी संख्या हुई, विषम? 217 विषम संख्या होती है और नंबर होता है, तो वही संख्या आ जाएगी, वो हो जाएगा 9। बात करते हैं 4 की। आपको इसमें मैंने बताया था 4 की पावर सम और विषम वाला नियम। ये कैसी संख्या है, 226। तो यदि क्या हो, यदि 4 की पावर सम दे रखा हो तो इकाई का कितना आता है, 6 आता है। कितना आता है, 6। तो ये आ गया बच्चों 6। तो ये बन गया 35, ये बन गया 54। जब इनकी गुणा करोगे 4 बने 20, तो बीच में बाद में क्या आएगा, 0। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसमें, 0। समझ में बात आई? बहुत जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देखें, ठीक है बच्चों, जल्दी ध्यान दे जरा। मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5 और इसमें 20 की पावर 5 में इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक तो कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, 1 की पावर कुछ भी हो तो वही संख्या होगी 1। 2 के लिए क्या नियम बताया था, जो उसकी घात होती है उसे 4 से भाग करते हैं। तो जो 5 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे बताओ 3 की पावर 5, 5 को 4 से भाग करेंगे शेषफल 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 भी कितना होगा, 3 ही होगा। ऐसे बताओ 4 की पावर 5, तो 4 की पावर जब विषम संख्या होती है तो क्या आता है, वही संख्या। ऐसे ही एडजस्ट कर लो, 1 की पावर 5 थी तो 1 आया, 2 की पावर 5 थी तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 की पावर 5 कुछ भी हो तो कितना आएगा, 5। ऐसे ही बताओ लास्ट में क्या जाएगा, 20। समझ रहे हो? अभी भी आपको इकाई के नियम लिखवाए हैं मैंने। अब ध्यान जानते हो कुछ बच्चे, 1 से लेके यदि हमने n तक संख्याएं जोड़ दी हैं तो ये AP बनती है और इसका डायरेक्ट योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो जब यहां भरेंगे देखो 1 2 3 4 5 कहां तक है, 20 तक। जब इसमें मान भरेंगे आ जाएगा 20, 20 प्लस 1 बटे 2। तो ये कितनी बार कट गया, 10 बार। 20 और 1 21, कितना आ गया, 210। तो इकाई का अंक कितना बना इसमें भी बच्चों, 0। इकाई का अंक कितना बना, 0। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा जी, इजी है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ध्यान दो जरा। जैसे सपोज करो ये दे दिया क्वेश्चन में कि यदि n बराबर 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5, ध्यान देंगे जरा, ये 2 बार लिखा हुआ है तो लिख लो 1 2 3 4 5 पूरा 1 2 3 4 5, ये चौकाते हो और ये भी चौकाते हो। इसमें क्या करो बच्चों, दोनों में 1 2 3 4 5 कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा 1 2 3 4 5 और यहां बचेगा 1 प्लस 1 2 3 4 6। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 गुना 1 2 3 4 6, 5 और 1 6 प्लस 1 2 3 4 6। तो दोनों में 1 2 3 4 6 कॉमन ले लो, तो आ गया 1 2 3 4 6। जब लिया 1 2 3 4 5 प्लस 1
1 2 3 4 6 गुना 1 2 3 4 6, यानी कि 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? n का। तो रूट n का मान कितना आ गया? 1 2 3 4 6, वर्गमूल ले लेंगे तो इकाई का कितना बना बच्चों? इसमें इकाई का बना आपका 6। समझ रहे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा बच्चों। और हमने कोचिंग स्टार्ट की हुई है, बहुत बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 8 बजे से बैच चला हुआ है श्री राम स्कूल में। आए और लुत्फ उठाएं, अपने डाउट क्लियर करें। ठीक है, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।